हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ रहे हैं पार्ट 7। ठीक है, मैरी गोल्ड। मैरी गोल्ड नहीं है, रिमझिम है, माफ़ कीजिए। पार्ट 7 है, रिमझिम अपनी हिंदी की बुक का है। किसका है? हिंदी का। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं पाठ को। यहाँ पे एक जो स्टोरी है, क्या है, माँ ने बीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। ठीक है। मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया और बैठक में ले गई। बैठक में कदम रखते ही वीरू अचरज से ठिठक गई। उसने सोचा, बाप रे, इतनी सारी किताबें, देखो कितनी सारी किताबें हैं। वह नीचे से ऊपर तक किताबों से भरे खानों वाली 2 लंबी दीवारें थी। वह आके फाड़ देखती रही। अंत में उसने साहस करके पूछा, क्या आपके पास बच्चे के लिए किताबें हैं? तो मौसी ने कहा, हाँ, यह देखो, यह वाला खाना और यह वाला। वीरू ने हैरानी से कहा, इतनी ढेर सारी किताबें? मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं हैं। मौसी ने कहा, यदि तुम चाहो तो मैं पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ किताबें दे सकती हूँ। तुम किस तरह की किताबें अधिक पसंद है? तो मौसी ने वीरू से पूछा, तुम्हें किस तरह की किताबें पसंद है? तो वीरू ने धीरे से कहा, मुझे मालूम नहीं। मौसी ने किताब निकालकर वीरू को पकड़ाई। वीरू को पकड़ाई और कहा, तुम यह किताब पढ़कर देखो। वीरू घबराकर पीछे हटी और बोली, बाप रे, यह तो बहुत मोटी है। मौसी ने सुझाव दिया, अच्छा तो फिर शायद यह वाली ठीक रहेगी। वीरू बोली, यह बहुत बड़ी है, यह मेरे बस्ते में नहीं आएगी। मौसी ने एक तीसरी किताब दिखाई, इसके बारे में क्या ख्याल है? और बोला कि इसके बारे में क्या ख्याल है। वीरू ने किताब के पन्ने पलटे, फैसला किया इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है, इतनी छोटी तस्वीरें और यह किताब बहुत पतली। और मौसी ने कहा, वीरू, मुझे तो लगता है कि तुम्हारे लिए कोई किताब नहीं चुन सकती। ऐसा करना, अगली बार जब तुम आओ तो अपने साथ एक फुट्टा लेती आना। वीरू ने पूछा, फुट्टा क्यों? मौसी ने हंसकर कहा, तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए तुम उतनी नाप कर ले लेना, ठीक है ना? वीरू ने माँ के भेजे हुए कागज को मेज पर रखा और भाग खड़ी हुई। ठीक है, तो क्या किया, वीरू ने माँ के जो कागज भेजा था मौसी के लिए वो दिया और भाग खड़ी हुई। बाप रे, इतनी किताबें! क्या तुमने भी बहुत सारी किताबें एक साथ देखी हैं? चलिए बताइए। तुम्हारे बस्ते में भी बहुत सारी किताबें होंगी। उन सभी किताबों से तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है और क्यों? ये आपको बताना है कि आपकी कौन सी है। हिंदी है, गणित है, या फिर अंग्रेजी है। ठीक है, इंग्लिश। ठीक है, ये आप हमें बताओगे। यहाँ कुछ किताबों के पन्नों के चित्र दिए हैं और उनके नाम लिखे हैं। तो आपको बताना है, पहली किताब है, नाम था उसका आसमानी, किसना, बंटू मेरा दोस्त और बस्ती गेम। तो आपको बताना है कि आप कौन सा जो किताब है वो पढ़ना चाहोगे। तो मैं पढ़ना चाहूँगा किसना। ठीक है, और क्यों? क्योंकि क्योंकि यह बहुत रोचक लग रही है। रोचक मतलब अच्छी लग रही है। आपको कौन सी पढ़नी है आप भी बताएंगे और क्यों। ठीक है, नाप तोल। चलिए आगे आ जाते हैं। नाप तोल। मौसी ने बीरू को फुट्टा लाने के लिए, फुट्टा क्या होता है? स्केल। ठीक है, आप सबके पास भी होगा ना स्केल। चलिए, स्केल, ठीक है, जिससे इस तरह की सीधी लाइनें खिंच जाती हैं, इस तरह की लाइन। ठीक है, अलग अलग चीज़ों को नापने या तोलने के लिए अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तुम नीचे दी गई चीज़ों को किन चीज़ों से मापोगे? ठीक है, कपड़े को इंची टेप से,
कपड़ों में काय से नापोगे? इंची टेप से या फीते से। ठीक है। आम को किलो में, ठीक है, किलोग्राम में। मेज को सेंटीमीटर में। सॉरी। कागज को भी इंच में। मैं इंग्लिश इसीलिए लिख रहा हूँ, क्या पता आपको पता नहीं हो, इससे देख के आप अंदाजा लगा सकते हो। ठीक है। तो फुटे से नाप सकते हैं कागज को। पानी को लीटर में। ठीक है। आओ खेले अंताक्षरी। अब तक तो तुमने बहुत सारे शब्द सीख लिए होंगे। आओ शब्दों की अंताक्षरी खेलें। देखो तुम कितने शब्द बना पाते हो। शुरुआत हम करते हैं। किताब का आखिरी अर्थ है बै। पैसे, फिर नया शब्द बना बंदर। बंदर का आखिरी अक्षर है रै। रै से बना रस्सी। रस्सी का आखिरी शब्द है सै से बना सांप। सांप का आखिरी अक्षर है पै। पै से पतंग। पतंग का आखिरी शब्द है गै से गमला। गमले का आखिरी अर्थ है ले से लड्डू। और लड्डू का आखिरी शब्द है डे से डमरू। ठीक है। इस तरह हमारी अंताक्षरी पूरी हुई। पसंद नापसंद। वीरू को मौसी ने किताबें चुनने के लिए कहा तो वह नहीं चुन पाई। तुम्हें अपनी पसंद की चीज़ें चुनने को कहा जाए तो तुम कौन कौन सी चीज़ें चुनोगे? ठीक है। यहाँ पे आपको बताना है, क्या आप खेल वाली चीज़ चुनोगे, पढ़ने वाली, या खाने वाली? ठीक है। ये सब चीज़ें आपको चुन के हमें बतानी है कि आप क्या क्या चुनोगे। ठीक है। चलिए, धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। जो लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा है, क्या लिखा है? सब्सक्राइब। ठीक है। इस तरीके का सब्सक्राइब लिखा है, उस लाल को दबा देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है। धन्यवाद।